अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो ये मूवमेंट का काम करता है और ये अटैच होता है फ्रॉम अ सेल मेम्ब्रेन टू सेल वॉल। अब इसका अगर हम एनाटॉमी देखें तो इसके 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे बेसिक पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज बेसल पार्ट। बेसल पार्ट जो है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन से लेके यहाँ तक प्रेजेंट होता है और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर है। तो ये मेन पार्ट है जो कि बेसल पार्ट है। और क्या चीज इसमें होती है, इस बेसल पार्ट में यानी कि ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इसमें 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स भी होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं वो, एक सेल वॉल में होते हैं। तो सेल वॉल एक मोटा स्ट्रक्चर है, हम यहाँ बता देते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन मान लीजिए और ये जो है वो सेल वॉल मान लीजिए। तो दिस इज सेल वॉल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो बेसल पार्ट बनाता है, बेसल रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इसमें जो रिंग होती है, 2 रिंग होती है। वन इज आउटर, आउटर मतलब बाहर की तरफ। तो सेल वॉल में एक रिंग यहाँ होती है और एक यहाँ होती है। और इसी तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन में इसका पार्ट है यहाँ पे भी 2 रिंग होती है, एक यहाँ होती है और एक यहाँ होती है। अगर नाम देखेंगे तो एक है आपका एल, इसको कहते हैं एल रिंग, और ये है आपकी पी रिंग। तो एल और पी रिंग सेल वॉल से रिलेटेड होते हैं। तो ये जो है एल पी से याद रखना आपको। जबकि सेल मेम्ब्रेन में जो होते हैं वो होते हैं आपके एस और एम रिंग। तो एस और एम रिंग आपको याद रखना है, ये कनेक्टेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन से। अब ये जो रिंग स्ट्रक्चर अलोंग विथ बेसल रॉड लाइक स्ट्रक्चर ये पूरा बना लेता है आपका बेसल पार्ट। तो बेसल पार्ट से अब जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है आपका हुक। हुक का काम क्या है, हुक का काम है बेसल पार्ट को, जो बाहर वाला पार्ट है जो कि होता है आपका फिलामेंट, जो एक्चुअल में हमको दिखता है, दिस पार्ट इज फिलामेंट। तो ये फिलामेंट है, ये जो है वो हुक है और ये जो है वो बेसल पार्ट है। तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं ये तीनों मिल के फ्लैजिला बनाते हैं। तो ये हमने देखा कि ये बेसल पार्ट बना लिया जो बनता है किससे, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर से प्लस रिंग्स है। एक और बात है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये आउटर रिंग नहीं होती, ये दोनों नहीं होते हैं। तो उनमें केवल एक पेयर रिंग होती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन में होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ ये जो बेसल पार्ट है इससे यहाँ कनेक्टेड होता है आपका हुक लाइक दिस स्ट्रक्चर, जो कनेक्ट करता है इसको फिलामेंट से। फिलामेंट क्या है, ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन मोनोमर का बना होता है, जिनको कहते हैं फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन कहाँ से, वर्ड कहाँ से आया, फ्लैजिला से। तो फ्लैजिला से फ्लैजिलिन प्रोटीन का ये बना होता है फिलामेंट। ये फिलामेंट हुक से जुड़ा होता है, दैट इज हुक। और हुक जो है वो फिलामेंट को कनेक्ट कर देता है बेसल पार्ट से, जिससे इनका मूवमेंट कंट्रोल होता है। ये जो फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है। कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब इनके पास ये पावर होती है कि ये फैल सके या ये कॉन्ट्रैक्ट कर सके और रिलैक्स कर सके, फैल सके और सिकुड़ सके। तो ये जो फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है, जबकि पिलाई जिस प्रोटीन का बना होता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन नहीं होती है। नेक्स्ट बात जो आपको याद रखनी है, जो अक्सर पूछा जाता है कि फ्लैजिला यूकैरियोट्स में भी होता है जबकि फ्लैजिला प्रोकैरियोट में भी है, बैक्टीरिया में है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस उसके माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट में है। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट यानी इसकी केस में जो अरेंजमेंट होता है उसका 9+0 होता है। 9+0 का क्या मतलब है कि अगर ये अरेंजमेंट है तो ये 2-2 के पेयर में 9 ऐसे अरेंज होती हैं और बीच में कुछ नहीं होता। जबकि यूकैरियोट के केस में ये अरेंजमेंट 9+2 का होता है, यानी कि ये यूकैरियोट के केस में है। तो यहाँ पे ये 9 तो होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 2 बनाना पड़ेगा हमें,
ये 9 और यहाँ बीच में भी 2 होती हैं, तो ये 9+2 अरेंजमेंट होता है यूकैरियोट के केस में, जबकि प्रोकैरियोट में ये दोनों नहीं होता है, तो ये वाला केस हो जाता है 9+0 का। तो हमें याद रखना है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट इट विल बी 9+0 अरेंजमेंट, while in case of eukaryote it will be 9+2 arrangement. Now this is a simple structure of bacterial cell. ये आपको मोनरा में एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा, बट जब आप सेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं तो ये डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तो हमने ये यही पढ़ लिया ताकि आप इससे कोरिलेट कर पाए। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज और ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लैजिला प्रेजेंट, और उसके बाद उनकी स्टेनिंग कैसे होगी और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल थिंग्स जो कि बहुत डाइवर्स है इन केस ऑफ बैक्टीरिया। सो कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक।